नेम रिएक्शंस एंड रिएजेंट्स के पार्ट 2 में मैं आपका वेलकम करता हूं। और यहाँ पर सबसे पहले आज हम पढ़ने जा रहे हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन, जो कि इस सीरीज की तीसरी रिएक्शन है। इससे पहले वाले एपिसोड में पार्ट 1 में हमने कार्बाइल अमाइन रिएक्शन और रीमर टिमन रिएक्शन अच्छे से पढ़ ली थी। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन वो कंपाउंड देते हैं जिनमें या तो CH3CO यूनिट होती है या CH3CHOH यूनिट होती है, जो एक वैलेंसी खाली है। अगर मैं इससे H जोड़ता हूं तो दुनिया की एकमात्र एल्डिहाइड मिलती है जो पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देती है। और अगर मैं इस CH3CHOH यूनिट पर H जोड़ता हूं तो मुझे दुनिया का एकमात्र प्राइमरी अल्कोहल मिलता है जो पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देता है। एकमात्र प्राइमरी अल्कोहल तो और भी हैं, बट दे में भी सेकेंडरी, मगर प्राइमरी केवल अकेला ये है जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। और यहाँ पर हेलोफॉर्म आप जानते हैं कि जो क्लोरोफॉर्म है वो एनेस्थेसिया में यूज किया जाता है। फ्लोरोफॉर्म से लेकर आयोडोफॉर्म तक चारों एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो आयोडोफॉर्म है वो सॉलिड होता है अपने ज्यादा मोलर मास की वजह से, और इसके येलो प्रेसिपिटेट रिएक्शन में मिलते हैं। तो इसलिए ज्यादातर हम इसी के बनाने की बात करते हैं। अगर किसी रिएक्शन में आयोडीन और NaOH की रिएक्शन कराई जाती है और ये लिखा मिलता है कि येलो प्रेसिपिटेट प्राप्त होते हैं, तो उसमें या तो ये यूनिट प्रेजेंट होगी CH3CO यूनिट, या फिर ये यूनिट प्रेजेंट होगी CH3CHOH यूनिट। ठीक है, सवाल कैसे कैसे आते हैं डिस्कस करते हैं। तो पहला सवाल तो ऐसे ही पूछा जाता है कि कौन से कंपाउंड जो है वो हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो जो यूनिट मैंने बताई है अगर वो मिली तो हेलोफॉर्म पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं। इसमें CH3CHOH नहीं है, CH3 अलग है और CHOH अलग है। ये कंपाउंड किसी हाल में हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पर भी बच्चा गलती करता है कि CH3CO मिल रहा है, ऐसे नहीं सोचना। वो ऐसे लिखा होता है CH3CO, ऐसे कनेक्टेड होते हैं ओपन चेन में, ऐसे ही CH3CHOH तब जाकर वहां पर होता है। यहाँ CH3 दूसरे कार्बन पर है और CHOH तीसरे कार्बन पर है। देखो बहुत डिफरेंस है, ये कंफ्यूज मत होना पहले और दूसरे एग्जाम्पल में। क्या तीसरा देगा? ये भी नहीं देगा। CH3CHOH ये टर्शरी अल्कोहल है, ठीक है, ये भी नहीं देगा। चौथा देगा, कैसे देगा? ये तो अल्काइल हैलाइड है। एक्चुअली जब इस अल्काइल हैलाइड में अल्कलाइन आयोडीन डाली जाएगी तो जो अल्कली है वो Br के साथ रिएक्शन करके यहाँ पर OH देगी। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था इथाइल अल्कोहल एकमात्र प्राइमरी अल्कोहल है जो पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देता है। इसी तरह यहाँ से Cl हट जाएगा और एक्वस अल्कली से OH आ जाएगा और ये भी पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। नंबर 6 पर अगर यहाँ देखें तो यहाँ एसिड में COOH जरूर है, लेकिन ये प्योर कार्बोनिल नहीं है क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस होता है ऑक्सीजन का। रेजोनेंस होगा तो C डबल बॉन्ड O में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। पूरी शर्त ये है वो कंपाउंड हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं जिनमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होता है और C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस नहीं होता। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O तो है लेकिन OH का ऑक्सीजन रेजोनेंस कर रहा है, इसलिए नो हेलोफॉर्म। नंबर 7 पे आ जाओ। नंबर 7 पे बच्चा बोलता है कि रेजोनेंस तो इसमें भी हो जाएगा। वो कहता है कि यहाँ पर क्या है, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस है, लेकिन नहीं। जरा रेजोनेंस करके देखो। अगर रेजोनेंस करके देखोगे तो क्या होगा, यहाँ O पे निगेटिव और एक O पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। O पर अगर पॉजिटिव आया तो दो बड़ी खतरनाक बातें हो जाएगी। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन को पॉजिटिव दे रहे हो और दूसरा उसका ऑक्टेट भी पूरा नहीं है, तो हाईली अनस्टेबल RS बनेगी और ऐसी RS एग्जिस्ट ही नहीं करती।
ठीक है कि नहीं? अरे यार एक बार फिर समझो, ये 7वां और 8वां दोनों एक ही जैसे केस हैं। अगर रेजोनेंस करते हो तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ डबल बॉन्ड। लेकिन इस O पर पॉजिटिव बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज केवल तभी रह सकता है जब उसका ऑक्टेट पूरा हो किसी भी आरएस में, ठीक है? तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहेंगे CH3CO COOH, और ये भी अपनी ओरिजिनल रूप में रहेंगे CH3CO CHO। तो इसमें क्या आ रहा है आपको देखने को मिल रहा है CH3CO ग्रुप, तो ये पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक। और यहाँ क्या है CH3CO, ये भी पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। CH3COCl क्लोरीन का रेजोनेंस यहाँ पर नहीं होगा, क्या हेलोफॉर्म नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर हेलोफॉर्म नहीं होगा। टेंथ एकमात्र एसिटल्डिहाइड, एकमात्र एल्डिहाइड जो हेलोफॉर्म देती है। पेंटेन 3 ऑन नहीं देता, पेंटेन 2 ऑन में CH3CO यूनिट है, हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। बेंजल्डिहाइड भी नहीं देगा क्योंकि CH3CO यूनिट नहीं है। बेंजोफिनोन नहीं देगा, एसिटोफिनोन देगा, CH3CO यूनिट है। तो इस तरीके से सीधे हम देखकर बता सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड हेलोफॉर्म देगा और कौन सा नहीं। इसके अलावा ऐसे भी सवाल आते हैं, एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज किया जा सकता है? तो आंसर है आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एल्कली। क्यों? क्योंकि एसिटोफिनोन आयोडोफॉर्म के येलो प्रेसिपिटेट देगा, बेंजोफिनोन नहीं देगा। ऐसे ही इथाइल अल्कोहल से येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आयोडोफॉर्म आएंगे, मिथाइल अल्कोहल से नहीं आएंगे। तो मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल को भी इस टेस्ट से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। इसके अलावा पेंटेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन में भी इस टेस्ट से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। तो किसी भी रूप में सवाल आ सकता है, बस आपका कंसेप्ट क्लियर हो। ये एग्जाम्पल एडवांस के लिए अच्छे हो सकते हैं। 16वें एग्जाम्पल में एमिसो ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी ये टेस्ट नहीं देता, आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये जो लगा हुआ है 3 मिथाइल ग्रुप टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप CMe3, इसका यहाँ पर क्या लगता है, बड़ा तगड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस लगता है। उस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से OH- आखिरी स्टेप में SNAE नहीं कर पाता, और ये कंपाउंड क्या नहीं करता, हेलोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करता। 17 को देखो, RCOCH2COR, R की वैल्यू कुछ भी हो, चाहे ET ही क्यों ना हो, अगर एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट है तो वो जरूर हेलोफॉर्म टेस्ट देता है। जैसे यहाँ पर ये CH2 एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। जिन लोगों को एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का नहीं पता, AMG भी कहते हैं एक्टिव को, तो वो सुन लो, अगर CH2 के दोनों तरफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हो तो ऐसे CH2 को AMG यानी एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं। अगर यहाँ पर ये कार्बन 14 है तो आयोडीन NaOH के साथ रिएक्शन करने के बाद कार्बन 14 वाला आयोडोफॉर्म बनेगा। इसी तरह से यहाँ आप देख सकते हो, ये भी क्या है, AMG है, मतलब एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। तो यहाँ भी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, हेलोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगी। नंबर 19 का नाम रिसोर्सिनॉल होता है। ऐसा लगता है कि रिसोर्सिनॉल हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, लेकिन ये भी देता है। कैसे, जरा समझो। अगर बेसिक मीडियम लिया जाए तो बेसिक मीडियम में सबसे पहले तो ये इस अपने कॉन्जुगेट बेसिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा रेजोनेंस, और रेजोनेंस के बाद मुझे क्या स्ट्रक्चर मिलेगी, C डबल बॉन्ड O, यहाँ नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O, यहाँ नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड। ये वाटर से क्या एक्सेप्ट कर लेंगे, H+ एक्सेप्ट कर लेंगे।
तो H प्लस एक्सेप्ट करके क्या बना लेंगे, ऐसा एक कंपाउंड बना देंगे। अब एक H यहाँ चला गया, एक H यहाँ चला गया, 2 वाटर ले लो तो ये न्यूट्रल हो जाएगा ना। अब देखो इसमें भी ये क्या आ रहा है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। सोच लो AMG है कि नहीं, जब ये कंपाउंड देगा तो ये भी देगा। तो इस तरीके से रिसोर्सिनोल का बेसिक मीडियम में कन्वर्जन इस कंपाउंड में हो जाता है और ये कंपाउंड एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के कारण पॉजिटिव हेलोफोन टेस्ट देता है। तो 19 वाला भी पॉजिटिव हेलोफोन टेस्ट देता है। 20वां OTS एक बेटर लिविंग ग्रुप है, एक्वस एल्कली से रिप्लेस कर देगी, यहाँ पर OH आ जाएगा तो CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट हो जाएगा। शुरू में ही बताया था सेकेंडरी अल्कोहल कंटेनिंग CH3CHOH ग्रुप गिव दिस पॉजिटिव टेस्ट, तो ये भी देगा। अगर B21 पे आ जाओ तो यहाँ पर Br के 2 की जगह OH के 2 आएंगे, ये सिस्टम हो जाएगा अनस्टेबल। SN2 रिएक्शन कराई है और कुछ नहीं, दोनों Br रिप्लेस कर दिए OH माइनस ने, तो CHBr2 की जगह CHOH का होल ट्वाइस आ गया। लेकिन जेमिनल डायोल अनस्टेबल होते हैं, H2O निकल जाएगा तो क्या बचेगा, RCOCHO, देखो ये बचेगा। और RCOCHO, R को यहाँ पर अगर CH3 वैल्यू मिली है, अगर यहाँ R को CH3 वैल्यू मिली है तो ये भी क्या देगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा। ठीक, ये हम पहले कह चुके हैं कि जिसमें भी CH3CO ग्रुप होता है वो पॉजिटिव टेस्ट देता है। तो इस तरह के भी एडवांस लायक सवाल मैंने कराए हैं जो पेपर में आ सकते हैं। ऐसे भी सवाल आ सकते हैं कि A और B की वैल्यू बताओ, यहाँ पर क्या है, इथाइल अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो इसके स्टेप्स देखिए क्या है। सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास इथाइल अल्कोहल है तो ये आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगा। हम जानते हैं कि हैलोजन क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो आयोडीन ऑक्सीडेशन कर देगा और यहाँ से क्या बनेगा, CH3CHO प्लस 2HI, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किस में होता है, एल्डिहाइड में होता है। अब ये जो एल्डिहाइड बना है, आयोडीन इसका क्या करेगा, आयोडीनेशन करेगा। क्या करेगा, आयोडीनेशन करेगा। आयोडीनेशन करने का मतलब है कि जो इसके अल्फा हाइड्रोजन है उनको रिप्लेस कर देगा और वहां पर आयोडीन आ जाएगा। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3, तो यहाँ बनेगा CI3CHO। तो 3H हटे हैं तो इसलिए 3I2 लेने पड़ेंगे ताकि 3H 3I से मिलकर क्या बना दे, 3HI बना दे। लेकिन HI स्ट्रॉन्ग एसिड है और मीडियम बेसिक है, तो 3HI और 2HI कितने हो गए, 5HI प्लस 5NaOH। ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज। तो यहां से क्या बन जाएगा, 5NaI प्लस 5H2O भी बन जाएगा। ठीक, फाइनली ये जो बना है इसे कहते हैं आयोडल, इसे आयोडल कहते हैं, CI3CHO को। ये जो CI3CHO बना है, CI3CHO, इसकी लास्ट स्टेप में NaOH से रिएक्शन होती है और यहाँ पर देखो क्या देखने को मिलता है, आयोडोफॉर्म। देखो आयोडोफॉर्म के येलो प्रेसिपिटेट आ जाते हैं और क्या बचा, HCOONA, तो प्लस के क्या बच जाता है, HCOONA। अब क्या करना है, जो दोनों तरफ है उन्हें कट करते चले जाओ। ये यहाँ से सॉल्यूशन शुरू किया है मैंने। तो एसिटाल्डिहाइड प्रोडक्ट साइड में भी है, रिएक्टेंट साइड में भी है, आयोडल भी दोनों साइड में है, तो आयोडल को भी कैंसिल कर देंगे। 5HI भी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल प्लस आयोडीन कितने हैं, 1 और 3 4, 4I2 प्लस NaOH 5 और 1 6, 6NaOH gives 5NaI प्लस 5H2O प्लस आयोडोफॉर्म
प्लस क्या HCOONA। तो A की वैल्यू कितनी आ गई 4, B की वैल्यू कितनी आ गई 6। अगर मान लो मेंस का इंटीजर बना, पूछ लेगा A प्लस B कितना, या B माइनस A कितना, या A इंटू B कितना। अरे बहुत तरीके हैं, या B और A का रेशियो बताओ। तो बहुत तरीके के इंटीजर टाइप सवाल बन सकते हैं, लेकिन रिएक्शन याद होनी जरूरी है। एक बार चेक कर लो। अगर मान लीजिए एसिटल्डिहाइड से आयोडोफॉर्म बनाना होता और ये पूछता कितने NaOH के मोल लगेंगे, कितने आयोडीन के, तो जो पहला स्टेप है ये खत्म हो जाता मेरा, केवल दूसरे स्टेप से रिएक्शन शुरू होती। तो तीन HI बनते, तो उन्हें कंज्यूम करने के लिए 3 NaOH आते और एक NaOH यहाँ, तो NaOH कितने लगते 4, और आयोडीन बस 3 ही लगते। तो एसिटल्डिहाइड लेने पर A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और B NaOH की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अरे देखो ना, बस ये वाला पहला स्टेप हटा दो तो यहाँ से शुरू होगी रिएक्शन एसिटल्डिहाइड से। तो 3 HI बनेगा ना फिर केवल, तो 3 HI के लिए 3 NaOH चाहिए और एक NaOH यहाँ रिएक्शन करता है, तो कितने हो जाएंगे 4 NaOH, और आयोडीन बस 3 ही खत्म होगा, 3 मोल ही। तो A की वैल्यू 3 हो जाएगी, B के लिए 4। कब? जब एसिटल्डिहाइड से आयोडोफॉर्म बनाया जाएगा। ठीक, तो इथाइल अल्कोहल से आयोडोफॉर्म बनाने वाली रिएक्शन में क्या क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है, हैलोजिनेशन हुआ है, न्यूट्रलाइजेशन हुआ है, और ये जो आखिरी स्टेप है SNAE होता है। SNAE इसे मैं करके दिखाता हूं। आयोडल से कैसे बना है आयोडोफॉर्म, कैसे ये SNAE है, इसे मैं करके दिखाता हूं, रुकिए आप। जैसे ये मेरे पास आयोडल है, इसकी रिएक्शन किससे कराई है? एक्वस एल्कली से। तो सबसे पहले OH माइनस क्या करता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है। ऐसा करने से क्या बनेगा? CHO माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? OH। अब O माइनस का इंटरनल अटैक, इट इज अ बेटर लीविंग ग्रुप। Ci-3 यहाँ से क्या कर जाएगा? लीव कर जाएगा। Ci-3 लीव कर गया, प्लस बचा क्या? HCOOH। ठीक, अब ये क्या करेगा? H यहाँ से खींच लेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये एसिड है। तो CHI3 प्लस HCOO माइनस, Na प्लस यूज किया है तो वो यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से आयोडोफॉर्म के येलो प्रेसिपिटेट होते हैं। तो जो लास्ट स्टेप है वो क्या है? SNAE। ऐसा भी सवाल पूछ सकता है, देखो आप देखते रहो, ये नोट करो जल्दी से। फिर उसके बाद ऐसा भी सवाल पूछ सकता है कि एक बार हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्लोरीन यूज किया, दूसरी बार ब्रोमीन, तीसरी बार आयोडीन, चौथी बार फ्लोरीन, तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? मतलब रेट का ऑर्डर क्या होगा? नहीं समझे? जैसे मान लो एसिटल्डिहाइड है, तो इसकी रिएक्शन एक बार तो फ्लोरीन OH माइनस से कराई, रेट R1, क्लोरीन और OH माइनस से कराई, रेट R2, ब्रोमीन और OH माइनस से कराई, रेट R3, आयोडीन और OH माइनस से कराई, रेट R4। पूछेगा कि R1, R2, R3, R4 में क्या रिलेशन है, तो इसका आंसर आपको ऐसा लगेगा कि R4 बड़ा है। आप आयोडीन को एक बेहतर न्यूक्लियोफाइल पता नहीं क्या क्या मानेंगे, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इन सबके रेट सेम होंगे। R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 इक्वल्स टू R4। इसका रीजन ये है कि अगर मैं इसका मैकेनिज्म कंसीडर करूं, तो ये जो मेरा कार्बोनिल कंपाउंड है, इसका जो अल्फा हाइड्रोजन है ये एसिडिक होता है, तो यहाँ से ये जो H है वो निकाला जाता है। ये क्यों एसिडिक है? ये दो कारणों से एसिडिक है। एक तो CHO का माइनस I लगा है, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, इसलिए एसिडिक है। दूसरा, अगर ये H प्लस यहाँ चला जाए, कॉन्जुगेट बेस बन जाए, तो ये CHO के साथ माइनस M करके रेजो स्टेबिलाइज्ड है, इसलिए भी ये एसिडिक है। तो कुल मिलाकर किसी
यहाँ से H2O निकल जाता है और CH2 माइनस CHO बनता है, जो फर्दर रेजो स्टेबिलाइज्ड हो जाता है, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था। आपके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि यही जो पहला स्टेप है, यही जो पहला एसिड बेस रिएक्शन वाला स्टेप है, ये स्लो RDS है। कहने का मतलब है कि OH माइनस का H प्लस को खींचना, CH3CHO से H प्लस को खींचना, यही स्लो RDS है, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इसके बाद हैलोजन का जो अटैक होता है वो फास्ट स्टेप में होता है, और फास्ट स्टेप में क्या हो रहा है उससे ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन का कोई लेना देना नहीं होता, ये केमिकल काइनेटिक्स कहती है। तो क्योंकि हैलोजन फास्ट स्टेप में अटैक करते हैं तो चारों का रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, सेम। क्योंकि स्लो स्टेप कौन सा है, हाइड्रोजन का हटना। कौन से हाइड्रोजन का हटना, अल्फा हाइड्रोजन का हटना। तो रेट चारों का सेम होगा। कंप्लीट द फॉलोइंग में भी आ सकता है। देखो यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, CH3CO ग्रुप है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन गिवन है। आयोडीन और एक्वस अल्कली कुछ भी हो सकती है, बेरियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, या फिर Na2CO3 या NaHCO3 भी दे सकता है, वो भी अल्कली है। या फिर ऐसा भी लिख के दे सकता है, आयोडीन और NaOH की रिएक्शन से क्या बन जाता है, NaOI बन जाता है, ये भी लिखा मिल सकता था। या NaOBr हीट करके लिख देता। फिर ब्रोमिनेशन होना था, मतलब ब्रोमोफॉर्म बनना था, यहाँ आयोडोफॉर्म बनेगा। तो बहुत सारे रिएजेंट की फॉर्म में लिख के दे सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर PHCOCH3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन दिया गया है, ये हमारा रिएजेंट है। तो क्या बनेगा, आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म जो बनता है वो कहां से बनता है, CH3 से। तो ये तो हो जाएगा मेरा CHI3। मैं अपनी बात को क्लियर करने के लिए इसे 14 कर देता हूं, तो ये 14 कार्बन हो गया, यानी कि ये CH3 इधर गया है, सॉरी। इसके बाद यहाँ पर जो B बचता है वो क्या बचता है, PHCOO माइनस Na प्लस, ये B बन जाता है। देख लो B बन गया क्या, ये आयोडोफॉर्म और यहाँ पर क्या एसिड। कैसे बना है, यहाँ पर आखिरी स्टेप में करके देख लो, SNAE जैसे मैंने बताया था। ये आखिरी स्टेप में CH3 किसमें बदल जाता है, CI3 में। मैंने पूरा मैकेनिज्म नहीं बताया, एक बार करके दिखाया था ना, अल्फा H हटता है और उसकी जगह I आ जाता है। तो ये स्टेप 3 बार हो जाता है। तो 3 बार होने के बाद तीनों H हट जाते हैं, 3 I आ जाते हैं। इसके बाद NaOH का अटैक होगा, बॉन्ड ओपन होगा, क्लोज होगा, ये लीव कर जाएगा, यहाँ OH आएगा, OH से ये क्या बना देगा, CHI3, और ये देखो क्या बन जाएगा, सोडियम बेंजोएट। अब ये जो सोडियम बेंजोएट है इसे हीट करके C बनाया गया है। तो देखो कैसे बनाओगे, यहाँ अच्छा ये तो कैल्शियम है, आई एम सॉरी, कैल्शियम है तो कैल्शियम का सोल्ट बनेगा। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2, तो कैल्शियम बेंजोएट बनेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कैल्शियम बेंजोएट। ये तो और अच्छा सवाल हो गया। फिर ये कैल्शियम बेंजोएट, इसको हीट किया है, ड्राई डिस्टिलेशन किया है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा, और C क्या बनेगा मेरा, बेंजोफिनोन। ये मेरा क्या है, C, और ये मेरा क्या था, B। अब इसके ऊपर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक कराना है। कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर ग्रिग्नार्ड का होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा, Me- यहाँ अटैक करेगा, बॉन्ड ओपन हो जाएगा। आखिर में यहाँ पर लिख देना, ये क्या बन जाएगा, PHCO माइनस PH। ठीक, जहां ग्रिग्नार्ड लिखा होता है दूसरे स्टेप में वहां H प्लस भी डालना होता है, तो H प्लस डाल देंगे। H प्लस लेने के बाद ये क्या बन जाएगा, PHCPHOH, और यहाँ पर एक H रहा होगा, ये एक अच्छा Me आ जाएगा, हाँ, तो टर्शरी एल्कोहल बन
जाएगा। देखो ये टर्शरी अल्कोहल है, अरे कुछ नहीं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर अटैक करेगा, O- आएगा, O-H+ लेकर टर्शरी अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। देख लो एक बार, रिएक्शन समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखो ध्यान से, बस हेलोफॉर्म रिएक्शन के ऊपर इससे ज्यादा सवाल नहीं बनते, कोई इससे ऊपर सवाल आपसे नहीं पूछ सकता। हेलोफॉर्म रिएक्शन में इतना भी कर लिया, एडवांस लेवल तक सफिशिएंट है, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हालांकि मैंने मैकेनिज्म डिस्कस नहीं किया, लेकिन उसकी कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैंने मैकेनिज्म से निकलने वाले रिजल्ट सारे बता दिए हैं। सब्जेक्टिव पेपर होता नहीं जो कोई आपसे ये कहे कि मैकेनिज्म लिख के दिखाओ, उसके रिजल्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मैं बता चुका। तो ये बेस्ट था हेलोफॉर्म रिएक्शन का। आई होप अगर आप इसको थोरोली करेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। तो फिर भी एक आध क्वेश्चन और करा देता हूं। इस रिएक्शन को कंप्लीट करके ये बताना है x और y की क्या वैल्यू है। देखो CH3CO ग्रुप है, एसीटोन है मतलब, तो ऑब्वियसली आयोडोफॉर्म टेस्ट होगा, तो आयोडोफॉर्म के येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे, ये तो पक्का है। अब कितने आयोडीन कितने NaOH ये चेक करना है। तो देखो एसीटोन का सीधे क्या करा दो, आयोडीनेशन करा दो। तो यहाँ पर 3H हटाने के लिए 3 आयोडीन की जरूरत पड़ेगी, ये हो जाएगा आयोडीनेशन। तो यहाँ से 3H हटेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3CO Ci3 और प्लस 3HI, ठीक है। अब 3HI बेसिक मीडियम में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो वो 3 NaOH के साथ मिलकर क्या बना देंगे, 3NaI प्लस 3H2O। इसके बाद जो ये बना है CH3CO Ci3, इसकी रिएक्शन फिर से NaOH से होगी, तो NaOH से रिएक्शन होगी, तो ये बॉन्ड पहले ओपन होगा फिर क्लोज होगा, ये एज ए लिविंग ग्रुप निकलेगा, सिंपल SNAE, जो मैंने आपको 2 बार अभी बता दी है। तो क्या होगा, ये Ci3 निकल जाएगा, उसकी जगह OH आ जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3COOH प्लस Ci3 माइनस, ये H प्लस एक्सेप्ट करके बना देगा क्या, CHI3 के येलो प्रेसिपिटेट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, Na+, ठीक। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अब इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लीजिए। 3HI से 3HI कैंसिल हो गए, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, एसीटोन CH3CO CH3 प्लस 3I2, और कोई I2 की और जरूरत नहीं, 3 NaOH और 1 NaOH, 3I2 प्लस 4 NaOH गिव्स क्या 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 बना है, 3 NaI प्लस 3H2O प्लस आयोडोफॉर्म के येलो क्रिस्टल और प्लस सोडियम एसीटेट। एक बार देख लो रिएक्शन कंप्लीट और बैलेंस नहीं है क्या, अगर नहीं है तो कर लो, और है तो काम हो गया। आई थिंक ये रिएक्शन बैलेंस और सही लिखी है मैंने, आपको भी बैलेंस दिख रही होगी। तो x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई, अगर वो y माइनस x पूछे तो 1 आ गया, x इंटू वाई तो 12, जैसा सवाल वैसा जवाब। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। हालांकि केवल आज भी एक ही रिएक्शन हो पाई है। एक्चुअली जब मैं किसी काम को करता हूँ रिएक्शन को लेकर, उसकी पूरी डेप्थ में चला जाता हूँ, इसीलिए मेरे एक वीडियो में 1 या 2 ही रिएक्शन आ पा रहे हैं। अब से जो मैं बनाऊंगा वो एक वीडियो में कम से कम 3-4 रिएक्शन डालूंगा, इतनी डेप्थ में नहीं जाऊंगा। केवल जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जैसे ये तीनों इंपॉर्टेंट थी, रीमर टीमन कार्बाइलामाइन जो पहले वीडियो में थी, और एक ये हेलोफॉर्म, तो इसलिए इनको डेप्थ में कराना जरूरी था। अब अगर जैसे और दूसरी अनइम्पोर्टेंट या कम इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जिनके बहुत ज्यादा ये नहीं है डेप्थ में जाना जरूरी, वहां में 2-4 डालकर आपको ये दूसरा वीडियो है, तीसरा वीडियो दूंगा।
आखिर में वही जो सब कहते हैं, प्लीज शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। ओके, धन्यवाद।